जय श्री राम दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका हमारे चैनल रवि कुमार महानंद भक्ति चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी खुश होंगे। आज मैं आपके सामने लाया हूं हनुमान जी से जुड़ा ऐसा चमत्कारी और दिव्य पाठ जिसे सुनकर के आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति और शांति महसूस होगी। कहा जाता है कि अगर इसे 99 दिनों तक कोई लगातार अगर इसका पाठ करता है, हर दिन एक ही समय पर पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पाठ करता है, तो उसके जीवन में उसकी सोच, आत्मविश्वास और परिस्थितियों में बहुत ही बड़ा परिवर्तन आता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें सबसे बड़ी शर्त यही है, इसमें नियम और निरंतरता जरूर होनी चाहिए और एक बार शुरू किया तो उसे बीच में नहीं छोड़ना, क्योंकि ये एक पाठ नहीं, ये एक साधना है, एक अनुशासन है और एक आस्था का अभ्यास है। और आज हम उसी हनुमान अष्टक को उसके सरल हिंदी अर्थों के साथ आपको समझाना चाहते हैं, हिंदी अर्थ के साथ समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हनुमान अष्टक को सरल भाषा में। संकट मोचन हनुमान अष्टक है क्या? हनुमान अष्टक एक शक्तिशाली स्तोत्र है जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। ये अष्टक भगवान हनुमान जी को समर्पित है। सभी बाधाओं को, कष्टों को, संकटों को दूर करने वाले कहलाते हैं। यह अष्टक उन कठिन परिस्थितियों में आश्रय का काम करता है। जब जीवन में आशा निराशा में बदल जाती है, तब यह अष्टक आप उपयोग में ला सकते हैं। यह अष्टक भक्त और भगवान के बीच में गहरा अटूट रिश्ता स्थापित करता है। 8 श्लोक में तुलसीदास जी ने लिखी है। प्रत्येक श्लोक में श्री हनुमान के पराक्रम और रक्षा की प्रार्थना है। तो चलिए इसको सुनते और समझते हैं। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताही स्रोत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात नटारो, देवन आनि करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात जब हनुमान जी बाल्यावस्था में थे तब उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर निगल लिया था। इससे तीनों लोगों में अंधकार फैल गया और पूरा संसार भय और संकट में पड़ गया। उस समय उस संकट को कोई भी दूर नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवता भगवान के पास गए और विनती की कि इस संकट को दूर किया जाए। तब हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ दिया और संसार का संकट समाप्त हुआ। इस संसार में सभी लोग यह जानते हैं कि कपि हनुमान जी आपका नाम संकट मोचन है, यानी जो सभी संकटों को दूर करने वाले हैं। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के संकट दूर करते हैं, इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंत निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचार विचारो, के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। अर्थात बाली सुग्रीव के भाई के डर से वानरों का राजा सुग्रीव पहाड़ों में छिपकर रहने लगा और भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा करने लगा। जब वे मार्ग देख रहे थे तभी एक बार महामुनि ऋषि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया, जिससे वे और भी चिंतित हो गए। उस समय भगवान श्री राम ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आकर अपने दास सुग्रीव के सभी दुखों को दूर किया। भगवान श्री राम अपने भक्तों के दुख और संकट को दूर करने के लिए स्वयं किसी भी रूप में आ जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। अंगद के संग लेन गए सिर, खोज कपिस यह बैन उचारो, जीवत ना बचियो हम सोजू, बिना सुधी लाय यहाँ पगुधारो, हेरी थके तट सिंधु सबे तब, लाय सिया सुधी प्राण उबारो। अर्थात जब हनुमान जी अंगद और अन्य वानरों के साथ माता सीता की खोज में लंका गए, तब उन्होंने लंका में यह संदेश दिया कि यदि वे माता सीता का पता लगाए बिना लौटेंगे तो वे जीवित नहीं बचेंगे और वहीं अपने प्राण त्याग देंगे। इस प्रकार उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। समुद्र के किनारे सभी वानर थक कर बैठ गए थे।
तब हनुमान जी ने साहस दिखाया और लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और उनकी कुशलता का संदेश लाकर सभी के प्राणों की रक्षा की। हनुमान जी का साहस और दृढ़ निश्चय से ही माता सीता का पता चला और सभी वानरों का जीवन बच गया। रावण त्रास दई सिय को सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु जय महारजनीचर मरो, चाहत सी अशोक सो आगीसु दे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। अर्थात रावण ने माता सीता को बहुत कष्ट दिया और राक्षसियों के द्वारा उन्हें और अधिक दुख पहुंचाया गया। उस समय सभी राक्षसियों उन्हें डर कर शोक में डालने की कोशिश कर रही थी। उसी समय महावीर हनुमान जी वहां पहुंचे और उन्होंने भयंकर राक्षसों का विनाश किया। माता सीता अशोक वाटिका में दुखी होकर आग में जलने का विचार कर रही थी। तभी हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम की अंगूठी दी और उनका शोक दूर किया। हनुमान जी ने माता सीता को ढूंढकर उन्हें श्री राम का संदेश दिया और उनके दुख और निराशा को समाप्त किया। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजय सुत रावण मारो, ले गृह वेद सुसेन समेत तब गिरि द्रोण सुवीर उपारो, आनि सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। अर्थात जब युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तब वे मूर्छित हो गए और रावण के पुत्र मेघनाथ के बाण से उनके प्राण संकट में पड़ गए। तब हनुमान जी वैद सुसेन को लेकर लंका से द्रोणागिरी पर्वत की ओर गए, जहां संजीवनी बूटी मिलती थी। उन्होंने पूरी पर्वत सहित औषधि उठाकर ले आए और समय पर लक्ष्मण जी को वह संजीवनी दी। इससे लक्ष्मण जी के प्राण बच गए और वे पुनः जीवित हो गए। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि संजीवनी लाकर लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की और उन्हें मृत्यु से बचाया। रावण जूद अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो, अनि खगेश तबे हनुमान जू बंधन काटी सूत्रास निवारो। अर्थात जब रावण ने अज्ञानतावश युद्ध में शक्तिशाली नागपाश सर्पबाण का प्रयोग किया तब भगवान श्री राम सहित पूरी वानर सेना उसमें बंध गई और सभी बहुत बड़े संकट में पड़ गए। उस समय सभी अत्यंत भयभीत और असहाय हो गए। तभी हनुमान जी गरुड़ खगेश को साथ लेकर वहां पहुंचे और नागपाश के बंधन को काटकर सभी को उस भयंकर संकट से मुक्त कर दिया। हनुमान जी अपने बल और बुद्धि से भगवान श्री राम और पूरी सेना को नागपाश जैसे बड़े संकट से मुक्त करते और उनकी रक्षा किया। बंधु समेत जबे अहिरावन ले रघुनाथ पताल सिधारो, देवनी पूजी भली विधि सो बली, देव सबे मिली मंत्र विचारो, जाए सहाय भयो तब ही अहिरावन सैन समेत संहारो। अर्थात जब अहिरावण ने छल पूर्वक भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को उनके भाई सहित पाताल लोक ले जाकर बंदी बना लिया, वहां उसने देवी देवताओं की पूजा की और बलि देने की योजना बनाई। तथा सभी मिलकर मंत्रों का विचार करने लगे। उसी समय हनुमान जी सहायता के लिए पहुंचे और अकेले ही अहिरावण तथा उसकी पूरी सेना का संहार कर दिया। हनुमान जी ने पाताल लोक जाकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण के चंगुल से छुड़ाया और सभी संकटों को समाप्त किया। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होय हमारो। हे हनुमान अर्थात हे हनुमान जी, आपने देवताओं के भी बड़े से बड़ा कार्य पूरे किए हैं। अर्थात आप अत्यंत वीर और महान प्रभु हैं। यह बात स्वयं विचार करके देखी जा सकती है। मेरे जैसे गरीब और दीन व्यक्ति के लिए ऐसा कौन सा संकट हो सकता है जिसे आप दूर न कर सकें। हे हनुमान महाप्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई भी संकट आए तो कृपा करके उसे तुरंत दूर कर दीजिए। हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं और भक्तों के हर छोटे बड़े संकट को दूर करने वाले हैं, इसलिए उनसे सच्चे मन से सहायता मांगी जाती है। लाल दे लालील से अरु धरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन, जय 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 कपीसूर।
अर्थात हनुमान जी का शरीर लाल वर्ण का है, जो अत्यंत सुंदर और तेजस्वी दिखाई देता है। वे लाल रंग की पूंछ वाले वानर रूप शोभायमान हैं। उनका शरीर वज्र के समान कठोर है और वे दानवों का नाश करने वाले हैं। ऐसे वीर और शक्तिशाली कपि शिरोमणि हनुमान जी की बार बार जय जयकार होती है। हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी, राक्षसों का नाश करने वाले, इसलिए उनकी हमेशा जय जयकार होती है। दोस्तों, संकट मोचन हनुमान अष्टक के चमत्कारी लाभ। संकटों से तत्काल राहत। विपत्ति, शत्रु, बाधा, मुकदमे, रोग या भय की स्थिति में यह अष्टक तत्काल रक्षा कवच प्रदान करता है। नकारात्मक ऊर्जा व बुरी दृष्टि से रक्षा। इसका पाठ शारीरिक व मानसिक सुरक्षा के साथ दृष्ट दोष और भूत प्रेत बाधाओं को दूर करता है। ग्रह दोष और शनि प्रभाव में कमी। विशेष रूप से शनि, राहु, केतु के दुष्प्रभाव को कम करने में यह अष्टक सहायक माना जाता है। मानसिक शांति और साहस की प्राप्ति। आवाज और उच्चारण की ऊर्जा से चिंता दूर होती है और आत्मबल प्राप्त होता है। हनुमान जयंती और मंगलवार को विशेष फलदायी। हनुमान जयंती मंगलवार के शनिवार के पाठ करने से अति शुभ फल प्राप्त होते हैं। और दोस्तों, हनुमान अष्टक को पूरे भाव से इस अष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में अत्यधिक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। हमारे हर कष्टों का निवारण इस छोटे से हनुमान अष्टक में छिपा है, अगर इसका लगातार नित्य पाठ किया जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम।